गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिले, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर महाराज। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे। जलाशय पर आकर अगर दीप दान करेगा, अगर एक दिया भी किसी ने जलाशय के किनारे पर लगा दिया, तो वो जो 3 दिन का पुण्य तुम्हारे खाते में है, उसको 1000 गुना कर कर आपको वापिस उसी के खाते में देना पड़ेगा। आपको वापिस उसे प्रदान करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रीति है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना। धनतेरस पर दिए लगाए, रूप चौदस पे दिए लगाए, दीपावली पर दिए लगाए, खूब लक्ष्मी जी का पूजन करा, खूब आनंद करा, खूब भजन करा, खूब कीर्तन किया, वो तुम्हारे खाते में नहीं आया। ये खाते में कब आएगा? जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जो भी आपके पास में,
जो भी आपके नजदीक में, उसके घाट पर जाकर अगर आप दीपदान करोगे, एक दिया भी अगर आपने लगा दिया तो वो पुण्य आपके खाते में जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में कहा जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं। तो यहाँ जो पुण्य है, इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए शिव महापुराण करे कि शंकासुर को जो मारा गया वो पूर्णिमा के दिन नहीं मारा। शंकासुर को जो मारा वो कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं मारा। चातुर्मास जो समाप्त हो रहा है उस समाप्त के एक दिन पहले 14 के दिन, एक दिन शंकासुर का संहार, क्योंकि अगर ये पूर्णिमा तक रुक गया तो उसको पुण्य फिर मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। को बेलपत्र का जो विधान बताया कि बेलपत्र 9 जगह पर चढ़ाने पर भगवान शंकर अधिक प्रिय होकर प्रसन्नता का भाव रखकर वर देते हैं। उसी तरह शमी पत्र का महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत और नर्मदा पुराण के अंतर्गत दोनों में शमी पत्र की पत्ती का बड़ा व्याख्यान है। तो हमारे जो शास्त्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो पुराण वर्णन